हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार सिन्हा आपका इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। रोजगार की नई पल पल अपडेट और शिक्षा संबंधी हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन के पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज 3 जिलों की भर्ती की जानकारी है, जिसमें एक बेमेतरा है, तो बेमेतरा, मुंगेली और गरियाबंद। तो बेमेतरा, मुंगेली और गरियाबंद 3 जगह की सूचना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेमेतरा। बेमेतरा में निकाला गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा यहाँ पर पद निकाले गए हैं, जिसमें इच्छुक आवेदक जो है, इसमें उम्मीदवार जो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें है प्रोग्रामर एसोसिएट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सोशल वर्कर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, टेक असिस्टेंट एंड नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट। ये यहाँ पर 7 पदों के लिए मंगाए गए हैं। यहाँ पर अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमएससी नर्सिंग मांगी गई है पहले, जो प्रोग्रामर एसोसिएट के लिए, और सीजी नर्सिंग। रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग भी आपने किया है 3 वर्ष के साथ, तो ये आवेदन कर सकते हैं। वैसे सीनियर नर्सिंग के लिए भी देख लीजिए, यहाँ पर एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग आपका किया होना जरूरी है। बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग अनिवार्य है। और रजिस्टर्ड, कभी भी आप नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो आपको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपका रजिस्टर्ड अनिवार्य होना जरूरी है। फिर उसके बाद सोशल वर्कर में देखेंगे तो एमफिल किया होना साइकेट्रिस्ट में जरूरी कहा गया है। और अगर बात करें सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो आपका 12th पास और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपने पीजीडी से डीसीए किया है तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसे भर सकते हैं। टेक असिस्टेंट के लिए देख ले तो डिप्लोमा इन ट्रेनिंग बोला गया है, डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप में। और नर्सिंग ऑफिसर में बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम का कोर्स किया है किसी ने, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में, अगर काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप भर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए बोला गया है डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये चीज यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में मांगी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसमें देख सकते हैं, bemetara.gov.in में जाकर आप अवलोकन कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट बाद में अगर कोई पात्र पात्र की सूची निकलती है तो इसी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। अगर बात करें किन किन को किस समय तक आवेदन करना है और कब पहुंचना है, तो आप अपने दस्तावेजों के साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्मुख दिवसों में पंजीयन एवं दस्तावेज पात्रों की सूची, निराकरण और कौशल परीक्षा के लिए प्रवीण सूचित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिनांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक पद के लिए यहाँ पर अलग अलग डेट दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर प्रोग्रामर एसोसिएट के लिए 13 जुलाई को आपको पहुंचना है सवेरे 11 बजे, और 11 बजे से 4 बजे तक आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पात्रों की सूची के दावा और निराकरण भी उसी समय कर दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर, आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातकोत्तर से लेकर कंप्यूटर डिप्लोमा और मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप ये डॉक्यूमेंट सब रख लेंगे। ध्यान से आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव के कारण आपको यहाँ पर 20 अंक का साक्षात्कार के समय या कुछ अंक आपको बोनस जरूर दिए जाएंगे। उसके बाद हम देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आवेदन शुल्क की, तो ST SC के लिए यहाँ पर बोला गया है कि 100 रुपए लगेंगे, अगर जिनका 25,000 से कम है। और अगर 25,000 से ज्यादा मानदेय वाले हैं तो उनके लिए 200 रुपए आवेदन। वैसे ओबीसी के लिए, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 200-300 रुपए, और 300 और 400 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक आवेदन पत्र की निर्धारित आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी समिति बीमा तरह के डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपको संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस चीज को यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही साथ अगर आवेदन पत्र आप देखें तो इसी नोटिफिकेशन में इस चीज को संलग्न कर दिया गया है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र आप ध्यान से एक एक चीज भर के यहाँ पर जमा कर देंगे। इसके बाद हम देखें दूसरे जिले में कौन से जिला है, तो ये जिला है आपका मुंगेली। मुंगेली में मंगाए गए हैं डेटा एंट्री के पद के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन और डेटा एंट्री के लिए आगामी 3 माह के लिए अस्थायी सेवा हेतु ये पद मंगाए गए हैं। तो ये है, एक है लैब टेक्नीशियन जिसके 5 पद हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 1 पद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमएलटी बीएमएलटी आपने किया है तो लैब टेक्नीशियन के लिए भर सकते हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या बोला गया, 12th पास्ड विथ एट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपको पीजीडी से आपने किया है 12th पास के पास, डीसीए आपने किया है, डीसीए आप पीजीडी से जैसे अगर किसी ने किया है तो ये आवेदन आप कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए बोला गया है कि 14 जुलाई को लैब टेक्नीशियन, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 15 जुलाई को आप आवेदन करना है। आपको जो पूरी जानकारी मिलेगी mungili.gov.in का आप अवलोकन करते रहेंगे, ताकि आगे चल के पात्र की सूची जो जारी होगी इसी वेबसाइट पे जारी होगी, या हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर भी जानकारी मैं दे दूंगा। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आगामी
माह के लिए सेवा ली जा रही है और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपका 65% मिनिमम आपकी होनी जरूरी है। 12th के लिए जैसे भर रहे हैं तो 12th में 65% होना जरूरी है। अनुभव के आधार पर आपको 10-15 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और कौशल परीक्षा में आपको 20 अंक दिए जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं और क्या जानकारी हमारे पास। आगे हम देखते हैं तो यह निकला है आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको देख सकते हैं। आवेदित का नाम से लेकर आपको हर जानकारी आपको ध्यान से भरनी है और स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो, यानी आपको एक क्रॉस सिग्नेचर इसमें मार के फोटो में यहाँ पर लगाना है। फोटो का बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा आप व्हाइट रखिएगा ताकि आपकी फोटो सही रहे। तो ये जानकारी हो गई हमारी मुंगेली से, और मुंगेली जिला से ही एक दूसरी नोटिफिकेशन भी निकल कर आई है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह निकला है जिला खनिज न्यास संस्थान न्यास जिला मुंगेली के द्वारा। यहाँ पर भी जो पद मंगा गए हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास सहायक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 भृत्य के पद मंगाए गए हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 22 जुलाई 2021 से शाम 5 बजे तक। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो किसी प्रकार से यह मान्य नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं बाकी आपकी जानकारी इसमें पूरी तरीके से दी गई है। इसे भी आप किस में देख सकते हैं, mungeli.gov.in में जाकर देख सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर चीजें दिखा देता हूँ, यही देख सकते हैं। विकास सहायक के लिए एक पद है, लेखापाल के लिए एक पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पद है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं भृत्य के लिए भी एक पद है। भृत्य के लिए कितना मांगा गया है यहाँ पे 8वीं पास। यहाँ से देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आपने 12वीं पास किया तो आप भर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं लेखापाल की तो बीकॉम में 50% के साथ आप अगर पास हुए हैं तो इसे भर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी इसमें मांगा गया है। वैसे ही बात करें विकास सहायक के लिए तो न्यूनतम आपको स्नातक में 50% होना जरूरी है, और स्नातकोत्तर भी आपने किया है, डिप्लोमा भी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन की प्रक्रिया आपको 100 नंबर पे दिया जाएगा, जिसमें 60 अंक आपका यहाँ पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर और 20 अंक आपके साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर 20 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल आपके 100 अंक आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की विकास सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र करना अनिवार्य, यानी छत्तीसगढ़ का आप अगर निवासी हैं तभी आप आवेदन करें, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका पदभार निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आवेदन का प्रारूप भी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में उस चीज को संलग्न कर दिया गया है। लास्ट है आपका गरियाबंद। गरियाबंद में निकाला गया है। गरियाबंद में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा यही भर्ती हमें मुंगेली में भी, यहाँ पर बेमेतरा में भी देखने मिली थी, वैसी भर्ती निकाली गई गरियाबंद में। तो बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन है। जहां पर आपका आवेदन करना है इसमें आपको 20 जुलाई तक आवेदन कर देना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, 20 जुलाई तक आवेदन करना है। और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गरियाबंद.gov.in में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी ये नोटिफिकेशन मेरे द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या जानकारी है हमारे पास। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 20 जुलाई के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और ये इसमें जो पोस्ट निकले हैं, पद निकले हैं, उसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल एंड टेक असिस्टेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो ये सब पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके लिए भी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो राशि मानदेय मैंने बताया था बेमेतरा में, वही मानदेय यहाँ पर भी लगेगा, और शुल्क जो लगेगा वो यही लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही आपको आवेदन करना है। यहाँ पर बोला गया आवेदन शुल्क जो डिमांड ड्राफ्ट निम्नानुसार, यानी जिला स्वास्थ्य समिति जिला गरियाबंद के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, डीडी के मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न अनिवार्य है। और एक से अधिक विज्ञप्ति में पदों हेतु आवेदन स्थिति में आपको क्या करना है, पृथक पृथक आवेदन शुल्क दे है, यानी अलग अलग पदों के लिए करें तो अलग अलग आपके चार्जेस लगेंगे। आयु सीमा की गणना की गई है, यहाँ पर 18 वर्ष मिनिमम और 70 वर्ष अधिकतम आपकी आयु यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको जो अंतिम सूची बनेगी आपकी कौशल परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर बनेगी, और लास्ट जो बनेगा उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के अंक के आधार पे जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट में आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। हर नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में जरूर आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाए। इसी के साथ यह वीडियो में समाप्त करता हूं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, नई रोजगार की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।